नमस्ते, स्वागत है आपका मिसुमाई में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे आलू चकली। वैसे तो इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। चकली एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है जो स्वाद में कुरकुरा और नमकीन होता है। यह अलग अलग जगह पर अलग अलग आटे से बनाई जाती है। कहीं पर गेहूं के आटे से, तो कहीं पर बेसन, मैदा, चावल के आटे से बनाई जाती है। तो आइए बिना देर किए ही इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। एक मीडियम साइज़ का आलू बॉईल किया हुआ, एक बड़ा चम्मच बेसन, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, एक कप चावल का आटा, 1.5 चम्मच बटर और एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच सौंफ और एक तिहाई छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब चलिए आलू को बटर के साथ पीस लेते हैं। तो इसके लिए एक जार लेंगे और इसके अंदर ये आलू डाल देते हैं और इसी के साथ ये बटर भी डालकर चलिए अब इसे पीस कर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। अब आलू को पीस लिए हैं, ये देखिए कितना क्रीमी सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो चलिए अब चकली के लिए डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और इसके अंदर ये चावल का आटा और बेसन डालकर इसे इस तरह से छान लेते हैं ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं। अब आटे को छान लिए हैं तो अब इसके अंदर ये जो मसाले रखे हैं इन सभी मसालों को डाल देते हैं और अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर खुल के आए। अब इसके अंदर डाल देते हैं हींग और खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच धनिया पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर ये आलू का पेस्ट डालकर इसे मिला लेते हैं और अब अपने हाथ को अच्छे से साफ़ करके फिर इसे हाथ से मिक्स करते हुए इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक छोटी चम्मच या आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसका हम नरम सा डो तैयार कर लेते हैं। और अब हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर इस डो को मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब डो को तैयार कर लिए हैं तो अब इसे कवर कर देते हैं ताकि ये सूखे ना। अब चलिए चकली बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले कटिंग बोर्ड या चकवा लेंगे और अब इस डो में से थोड़ा सा लेंगे। इधर मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, मशीन से और बिना मशीन से भी। तो सबसे पहले हम बिना मशीन से बनाते हैं। तो अब हम इस डो को इस तरह से घुमाते हुए इसे पतला सा और लंबा रोल कर लेते हैं। अब हम इसे एक साइड से इस तरह से मोड़ते हुए इसे गोल में कर लेते हैं। जैसे चकली होती है ना, सेम उसी तरह से इसे गोल में कर लेते हैं और ये लास्ट वाले हिस्से को इस तरह से चिपका देते हैं ताकि ये खुले ना। अगर आप बिना मशीन के बनाते हैं तो इस तरह से चकली बना सकते हैं। अब चलिए हम मशीन से चकली बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इस मशीन के अंदर थोड़ा तेल से ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसके अंदर ये चकली वाला प्लेट लगा देते हैं और अब डो को लंबा करके इस मशीन के अंदर डाल देते हैं। और अब ये ऊपर वाले ढक्कन को भी थोड़ा तेल से ग्रीस कर देते हैं ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसे इस तरह से घुमाते हुए बंद कर लेते हैं। टाइट बंद करना है ताकि ये खुले ना। अब हम इसी प्लेट में मशीन को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चकली बना लेते हैं और अब लास्ट में इसे हाथ से तोड़कर इस तरह से चिपका देते हैं ताकि ये खुले ना। आप इस चकली को गोल बना सकते हैं या इस तरह से कोई डिज़ाइन बना दे सकते हैं या इसे लंबा भी बना सकते हैं। अब हम इसी तरह से बाकी चकली को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी चकली को बनाकर तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो इधर मैं पहले से ही गैस पर तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो में से तेल के अंदर डालते हैं और देखते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। तो अब ये तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। ये देखिए जब इस तरह से बबल तेल के अंदर आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक चकली उठाकर इस तेल के अंदर डाल देते हैं। एक बार में जितना चकली आ जाए उतना हम डाल देते हैं। चकली को डालने के तुरंत बाद हम इसे टच नहीं करेंगे। जब ये ऊपर तैरना शुरू कर देगा तब हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे एक एक करके पलट देते हैं और अब इसे हम अलट पलट कर दोनों साइड से खस्ता होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये चकली फ्राई हो चुकी है तो अब इसे हम निकाल कर पहले बड़े झारे पर रख देते हैं ताकि जो इसमें का एक्स्ट्रा ऑयल है वो पैन में चला जाए। और इस साइड से हम दूसरा बैच चकली डाल देते हैं और अब इस चकली को एक प्लेट में रख देते हैं और अब हम इसी तरह से बाकी चकली को फ्राई कर लेते हैं।
अब सभी चकली को फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारी झटपट खस्ता चटपटी सी आलू चकली बनके तैयार है। आप इस चकली को इस दिवाली पर ट्राई ज़रूर करें। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस आसान सी आलू चकली को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।